आइए, आज पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट। चल रहा है कि नहीं? आज पढ़ रहे हैं अपन रिटायरमेंट। सबसे पहली बात कि आपसे पूछा जा सकता है कि रिटायरमेंट कैसे होता है और कब करते हैं। तो अगर पार्टनर का ओल्ड एज हो जाए, वृद्ध हो जाए, तो उसका रिटायरमेंट होता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू डीड्स में अगर उसको मैंने 5 साल के लिए ही बना रखा है पार्टनर, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा बेटा, पार्टनर स्वयं रिटायर हो जाएगा। आ रही बात में? रेगुलर इलनेस, लंबी बीमारी बेटा, लगातार क्या हो रहा है बेटा, वो बीमार पड़ता जा रहा है, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है बेटा, पार्टनरशिप फॉर्म को नुकसान हो रहा है, तो उस पार्टनर को रिटायर कर देना ही बेहतर होता है। अरे और या फिर वो स्वयं भी हो जाता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन ये याद रहेगा। दूसरा, रिटायरमेंट जो होता है वो रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा? पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट होता है। आ रही बात समझ में? अर्थात अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उससे क्या होगा बेटा, पार्टनर क्या हो, रिटायर हो रहा है तो क्या होगा, नई फर्म बनेगी। क्या होगी बेटा? नई पार्टनरशिप डीड्स बनेगी। क्योंकि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब उसका नाम हटाना पड़ेगा, उसने कितना कैपिटल लगाया वो हटाना पड़ेगा, सारी चीजें हटानी पड़ेगी। नेक्स्ट, एंड पढ़ने वाले हम बेटा कौन सा? डेथ। क्या पढ़ने वाले हैं? डेथ। डेथ भी किसका पार्ट है बेटा? रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है। दोनों सिमिलर टॉपिक है, सब कुछ सेम है। एक और क्वेश्चन आता है, रिटायरमेंट में पार्टनर जब रिटायर होता है तो उस टाइम पर कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। आ रही बात समझ में? और डेथ के टाइम पर कौन सा अकाउंट बनाया जाता है बेटा? पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। आ रही बात समझ में? क्लियर? क्या क्लियर? उत्तराधिकारी। ठीक है, या फिर इसका नाम कुछ और आएगा, लेकिन याद रखना बेटा ध्यान से कि क्या नाम है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। उत्तराधिकारी हो सकता है, नॉमिनीज हो सकता है ना, ये मिलता जुलता होना चाहिए। क्लियर? क्या? अच्छा, अब आते हैं बेटा, रिटायरमेंट और डेथ जो चैप्टर है वो सिमिलर किसके है बेटा? एज इट इज किसके सिमिलर है? एडमिशन के जैसे है। इसमें भी सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा बेटा एनपीएसआर। क्या कैलकुलेट किया जाएगा? एनपीएसआर, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, एडमिशन के टाइम पर पार्टनर को फायदा होता है, नुकसान? नुकसान। पुराने पार्टनर को क्या होता है बेटा? नुकसान। सेक्रीफाइस करता है। क्या करता है बेटा? सेक्रीफाइस। रिटायरमेंट के टाइम पर क्या करता है, क्या होता है बेटा? उसको फायदा होता है, गेन करता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम, कब? रिटायरमेंट। अगर ऑप्शन में डेथ भी है तो बोथ ए एंड बी। अगर आपको बेटा रिटायरमेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट है, डेथ है, एडमिशन है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कुछ भी ऐसा कुछ दे दिया, तो ज्यादा फोर्स किस पर टिक लगाएंगे बेटा? रिटायरमेंट पर टिक कराएंगे। आ रही बात से? डेथ नहीं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? रिटायरमेंट। क्लियर? वैसे एनपीएसआर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? ओपीएसआर प्लस गेनिंग। फॉर्मूले के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहां पर लिखते क्या है? गेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? गेन। गेनिंग रेशियो नहीं। आ रही बात समझ में? अब आते हैं, अब इसका फॉर्मूला ध्यान से सुनो। इसके क्वेश्चन कितने टाइप से आएंगे, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, कितने टाइप से आएंगे। पहला आपको अगर क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, आपसे पूछ लिया कि एनपीएसआर पूछ लिया और एसआर पूछ लिया, एसआर नहीं, गेनिंग रेशियो। क्या पूछ लिया बेटा? गेनिंग रेशियो। और क्वेश्चन बोल रखा है कि आप एनपीएसआर बताइए और गेनिंग रेशियो बताइए यदि ए रिटायर हो रहा है। ए रिटायर हो रहा है और कुछ भी नहीं बोल रखा, तो इसको ढक देना, बी और सी बच जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा बेटा? 2:1। इज इट क्लियर? अच्छा, वैसे अगर बी रिटायर होगा, कौन रिटायर होगा? बी, तो बचेगा कौन बेटा? बचेगा ए और सी बचेगा। इसका एनपीएसआर कितना हो जाएगा बेटा? 3:1। और गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यूज टाइप में आ सकता है बेटा। आ रही बात समझ? निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई गेनिंग, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर गेनिंग रेशियो का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कौन सा रेशियो गेनिंग रेशियो माना जाएगा?
तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटा एक्चुअल में क्या है कि एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या है, सेम सेम है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि कौन सा रेशियो गेनिंग रेशियो माना जाएगा, तो हम ये सोचेंगे ये 3:1 आया कहां से, तो 3:1 कहां से आया बेटा, यहीं से तो आया है। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ही क्या माना जाएगा बेटा, गेनिंग रेशियो माना जाएगा, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। क्लियर क्या ये चीज, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। कौन रिटायर हो रहा है बेटा, बी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, बी, और इसका हिस्सा जो है ये ले रहा है, केवल ये ले रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये बोल दिया कि ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बी रिटायर हो रहा है, ये अपना हिस्सा ए और सी को बेच रहा है, या फिर ए ले रहा है, सी ले रहा है, कुछ भी लिखा हो। जैसे क्वेश्चन में मिलेगा वर्ड क्या मिलेगा बेटा, एक्वायर्ड, टुक, गेट, रिसीव, परचेज, सेल, है ना, गिव है ना, सरेंडर, ये सब कुछ भी वर्ड हो तो आपको इसके साथ एक रेशियो मिल जाएगा बेटा, इक्वल मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, क्वेश्चन बोल दिया ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, बी रिटायर हो रहा है और बी सेल हिज शेयर टू ए एंड सी इन किस रेशियो बेटा, 1:1। तो ऐसे में क्या निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको क्या करना है बेटा, ध्यान सुनो, क्या है आपके पास ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, बी जा रहा है, अपना हिस्सा किसको दे रहा है बेटा, ए को, तो जोड़ दो बेटा, सीधे सीधे क्या कर दो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा बेटा, 5:, आ रही बात समझ। सॉल्व भी करोगे तो ऐसे ही होगा बेटा, सीधे सीधे ऐसे करेंगे कि पुराना फॉर्मूला क्या होता है, ओपीएसआर, ए है और सी बच गया, इसका कितना हिस्सा था 3/6, इसका कितना था 1/6, और ये जो है बी जो है अपना हिस्सा किसको बेच रहा है, तो ए को ही मिलेगा, कितना 2/6, कितना हो जाएगा 5/6, और यहां पर हो जाएगा 1/6, रेशियो कितना आ गया, क्लियर क्या। दूसरा, अब इस टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले गेन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, गेन में फॉर्मूला क्या होता है, रिटायर या डिक्रीज पार्टनर शेयर मल्टीप्लाई गेनिंग रेशियो। आ रही बात समझ, इस चैप्टर में एक ही चीज है, उसमें एडमिशन में था ओल्ड अलग न्यू अलग, लेकिन इसमें सबका जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी का हिस्सा लिखना है, उसी का हिस्सा बट रहा है ना, तो कितना होगा बेटा, ए को कितना का फायदा हो रहा है, सी को कितने का फायदा हो रहा है, तो रिटायर पार्टनर का शेयर कितना है 2/6 इक्वली ले रहे हैं तो 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 2/12 बस एनपीएसआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपीएसआर प्लस गेनिंग रेशियो, ए का कितना, सी का कितना, ओपीएसआर कितना है बेटा इसका 3/6 1/6 प्लस कर दूंगा कितना 2/12 और 2 कहां पर 1/2 सर इधर 2/6 लिखा है, 3/6 कहां पर, अरे नहीं, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर लिखना है, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर कितना है, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर, ये इसलिए तो हम कह रहे हैं इसका हिस्सा नहीं लिखना है, रिटायर्ड पार्टनर का शेयर, यानी कि 2/6 जो है इसमें हम क्या निकाले, फायदा, ए को फायदा कितना हो रहा है, तो 2/6 इसका हिस्सा था, उसमें से इसको आधा मिल रहा है, वो इसका फायदा है। आ रही बात समझे, कितना हो जाएगा एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड कितना हो जाएगा 2 2 3 जा 6 प्लस 2 12 कितना, यहां पर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4/12, यहां पर कितना हो जाएगा 8/12, 8 4 12 हो गया क्या, सही है क्या, तो रेशियो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, सही है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, बेटा इसको देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना कैसे भी करके, आपको ये कहा गया है कि बी जो है, बी अपने हिस्से को 60,000 में बेच रहा है, कितने बेच रहा है 60,000 में, 60,000, लेकिन ए जो है इसके लिए दे रहा है 40,000
और ये दे रहा है सी, कितना दे रहा है बेटा 20,000। तो समझ जाना कि यही क्या है, इसका किस रेशियो में ले रहा है, 2:1 में ले रहा है, खरीद रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। बाद बाकी आपको सेम करना है। आपको ऐसे गेनिंग रेशियो नहीं दिया जैसे यहां पर लिखा हुआ है, आपको बोल दिया कि बी अपना हिस्सा 60,000 बेच रहा है, 60,000 में से 40,000 कौन दे रहा है, ए, और रिमेनिंग कौन दे रहा है बेटा, सी, 20,000 दे रहा है। तो कितना होगा, 2:1 हो गया। बाद बाकी ऐसे सॉल्व करना, पहले गेन निकाल लेना है। गेन कितना होगा, 2/6 का कितना बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर, आ जाएगा। आगे चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये ध्यान से कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ, सही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा वैल्यूएशन बेटा हमने एडमिशन में पढ़ा दिया है, आ रही बात समझे। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, जो ऑलरेडी अपीयरिंग बुक है। बुक में बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल रहता है, असेट साइड रहता है, उसको राइट ऑफ करते हैं। एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, गुडविल के नाम से। बेटा याद रखना, एडमिशन और इसमें दो ही फर्क है। एडमिशन में हम ओल्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, ओल्ड। यहां पर क्या लिखते हैं, ऑल। रिटायरमेंट में क्या लिखते हैं, ऑल। सभी पार्टनर, सभी पार्टनर का मतलब पिछला पार्ट, जो पिछला, तो भाई ये 3 पार्टनर है, ओल्ड लिखो या ऑल लिखो, तो इंपॉर्टेंट इसमें ऑल वर्ड लगाना। क्या लगाना है बेटा, ऑल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, अब इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो मेन जो याद रखना बेटा, मेन थ्योरिकल एंट्री क्या होती है गुडविल ट्रीटमेंट की, आपसे पूछा जा सकता है रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की एंट्री क्या होती है, आपको थ्योरी में पूछ लिया आपसे, और ऑप्शन में दे रखा है आंसर, थ्योरी में पूछ लिया। तो एंट्री क्या होगी, याद रखना बेटा, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिटायरिंग ऑब्लिक डिक्रीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि शेष साझेदार का पूंजी खाता किसको डेबिट कर देंगे, और रिटायर जो पार्टनर कर रहा है उसको क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। मृतक साझेदार के पूंजी खाते को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर, क्या कैपिटल, क्लियर। आपसे ये भी थ्योरिकल पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रिटायरमेंट के टाइम पर एक साझेदार को गुडविल रिटायर पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। आ रही बात, क्रेडिट। क्लियर, क्या हो गई एंट्री। यहां पर किस रेशियो में बढ़ता है, तो गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। किस रेशियो में बढ़ता है बेटा, गेनिंग रेशियो। किस रेशियो में बढ़ता है, गेनिंग रेशियो। क्या था पता है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में तो अगर यहां पर जो हमने पढ़ाया था उस टाइप मारते हो, पुराना ही रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, गेनिंग रेशियो। और यहां पर आपको दे रखा होगा गेनिंग रेशियो। रेशियो में बांटना है, फिर जो गेन निकलेगा उसमें बांटना है। नहीं, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो। आ रही बात है। और वैसे भी ये देखोगे तो वही सेम ही आएगा, ऊपर वाला ही तो जोड़ना है अपने को, ऊपर वाले देख रहे तो सेम ही आएगा। आ रही बात समझ में। और अगर कभी कभार आपको नहीं दे रखा होगा, कभी कभार आपको क्या दे देगा बेटा, एनपीएसआर दे देगा और ओपीएसआर दे देगा। आ रही बात समझ में। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, क्या होगा बेटा, एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर। आ रही बात समझ में। आपको इसका अंतर भी याद रखना बेटा, सैक्रिफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का डिफरेंस आ सकता है। सैक्रिफाइंग रेशियो कब निकालते हैं, एडमिशन के टाइम पर। गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं, सैक्रिफाइंग रेशियो क्यों निकाला जाता है, तो सैक्रिफाइंग रेशियो निकालते हैं जब नया पार्टनर एडमिट करता है तो उसके लिए क्या किया जाता है बेटा, पुराने साझेदार प्रॉफिट में हिस्सा देता है, सैक्रिफाइस करता है। तो गुडविल एडजस्ट करने के लिए सैक्रिफाइंग रेशियो निकालते हैं। और इसमें भी क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि बचे हुए साझेदार को जो फायदा होता है और रिटायर पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। फिर तीसरा फॉर्मूला लिख देना, क्या लिख देना बेटा, फॉर्मूला लिख देना, खत्म।
नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चौथा, नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपके पास? कौन सी और वाली एंट्री? ये तो हाँ, ये वाला जो अभी जो हमने समझाया था, नीचे समझाया था, कौन सा कैपिटल? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग और सॉरी रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तो थ्योरी में काम आता है। किसमें काम आता है? केवल थ्योरी में। प्रैक्टिकल में क्या होता है तो वो भी देख लो बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी करो इस चैप्टर का तो एंट्री क्या होगा बेटा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एग्जांपल नंबर 8वां कर लेना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए ये बात याद रखना। कभी कभार क्या होता है कि एक पार्टनर को जाने के बाद दोनों रिमेनिंग मतलब हो गए दोनों, बचा हुआ दोनों पार्टनर को कैपिटल को क्या करो बेटा? डेबिट कर दो। इन कभी कभार कैसा होता है कि एक पार्टनर अगर जाता है तो हो सकता है एक ही बचे हुए दो पार्टनर में से एक ही पार्टनर को क्या हो रहा हो बेटा? नुकसान हो रहा हो। तो एक ही पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो उसी का नाम लिखेंगे ना, और एक ही पार्टनर को फायदा हो रहा है तो उसी का नाम लिखेंगे ना। अगर मान के चलो कि दो पार्टनर बच गए, एक पार्टनर गया, दो पार्टनर बच गए, उनमें से एक को फायदा हो रहा है तो उसके कैपिटल को क्या करेंगे? एक को नुकसान हो रहा है तो उसके कैपिटल को क्या करेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है। पिछले वाला जो थ्योरिकल था बेटा, थ्योरी में पूछे तभी वो लिखना है उसको। उसके अनुसार क्या होगा कि चाहे पहले पार्टनर को फायदा हो या नुकसान हो, क्योंकि रिमेनिंग लिखा है तो रिमेनिंग में तो दोनों आता है, तो दोनों को क्या करो बेटा? डेबिट करो। इस आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। अगला कौन सा टॉपिक है? टाइम कितना हो गया? ठीक है, सही चल रहे। अब नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक बेटा रिवैल्यूएशन। क्या है बेटा? रिवैल्यूएशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है बेटा? नॉमिनल। कैसा नेचर होता है? आ रही बात सुनिए। नॉमिनल, नाम मात्र। कौन सा नेचर होता है बेटा? नाम मात्र। अब करेंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यू करने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू पता करने के लिए, और उससे जो फायदा और नुकसान होता है उसको पार्टनर आपस में बांटते हैं, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आ रही बात समझिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पर बनाया जाता है। किसी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पर बनाया जाता है। किसी भी कारण से फर्म में अगर कोई चेंजेस हो रही है तो उस टाइम हम क्या करते हैं बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आ रही बात सभी क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। कल भी ये चीज समझाया था, एडमिशन वाले में भी समझाया था। इधर क्या होता है? डेबिट रिवैल्यूएशन। इधर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? प्रॉफिट को। डेबिट साइड किसको लिखते हैं? लॉस को। याद रखना बेटा, इसका 3 नंबर में क्वेश्चन है तो याद रखना ये इससे जो है आपको मैचअप पूछा जा सकता है। मैच द, इस चैप्टर का 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा और एक मिलान करे आ सकता है, और मिलान करे में इसी टॉपिक का आएगा बेटा। आ रही बात सुनिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि असेट, आपको बोला जाएगा कि असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और दूसरी साइड होगा डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप ये समझिए कि अगर असेट इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है, तो असेट इंक्रीज हो रहा है तो फायदा नुकसान? फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा तो हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। बाय किसके नाम से? बाय। तो बताओ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड लिखा है बेटा? रिवैल्यूएशन को डेबिट कराए, क्रेडिट कराए? रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कराए, क्रेडिट कराए? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा है भाई। रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। हमने आपको एक ही चीज, जनरल एंट्री आपसे पूछा जाएगा, जनरल एंट्री के टाइम पर क्या लिखना है आपको? ये बस ये देखना है कि फायदा है नुकसान। फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, नुकसान है रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा। असेट को डेबिट कर रहे हैं इसलिए बाय असेट्स के नाम से लिख रहे हैं।
अच्छा, असेट की वैल्यू घटेगी तो फायदा नुकसान, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे डेबिट, आ रही बात से इस साइड लिखा जाएगा टू किसके नाम से, असेट के नाम से। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा नुकसान, नुकसान है, नुकसान है तो किधर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू किसके नाम से, लायबिलिटी के नाम से। अच्छा, लायबिलिटी की वैल्यू लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो घटेगी तो फायदा नुकसान, फायदा, किधर लिखूंगा, बाय, आ रही बात समझे, बेसिक चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स किधर लिखूंगा मैं, बाय किसके नाम से, और टू किसके नाम से, आ रही बात समझे। फिर इसको क्या किया जाएगा बेटा, टोटल किया जाएगा, अगर इधर ज्यादा है तो इधर टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से, ए को कितना, बी को कितना लिख देंगे बेटा, किस ए बी सी, सी तीन पार्टनर होंगे बेटा, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर इधर कम होगा तो बाय किसके नाम से, पार्टनर्स कैपिटल, ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ रही बात समझो, क्लियर, क्लियर क्या। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, एंट्री याद रखना बेटा, एंट्री कैसे करेंगे, असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो फायदा है नुकसान, फायदा, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर दूंगा, क्रेडिट, और असेट ऊपर आ जाएगा, सिंपल है, क्लियर। नेक्स्ट अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ये चीजें हमने कल ही भी बताया बेटा, एक्सप्लेन किया है, मेरा आज टारगेट किसी और चीज पर है बेटा, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट बोले, क्या बोले बेटा, प्रॉफिट, प्रॉफिट का बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्रेडिट बैलेंस बोल रखा है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट मान के तो क्या लिख, पीएनएल, जैसे कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो सबको क्या कर दूंगा बेटा, डेबिट कर दूंगा। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस तो क्या कर दूंगा बेटा, डेबिट कर दूंगा। तो किसके नाम से, ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड पार्ट, ऑल पार्टनर, आ रही बात है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर क्या। अच्छा, वैसे ही अगर मान के चलो लॉस बोल दे क्वेश्चन में, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर आपको बोल दे कि डेबिट बैलेंस किसी का भी डिस्ट्रीब्यूट करो, तो डेबिट बैलेंस बोल रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे, जैसे कि टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा फिक्स। टू किसके नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू किसके नाम से, रियलाइजेशन अकाउंट, आ रही बात से, कुछ भी बोल दे, किसी का भी बैलेंस बोल दे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख दूंगा बेटा, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में बेटा, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, क्लियर क्या, पक्की बात। आगे चले, अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपके बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, बीच में ही रिटायर हो रहा है, अगर कोई पार्टनर बीच में ही रिटायर हो रहा है या फिर बीच में ही मर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा तो देना पड़ेगा कि नहीं भाई। अगर मान के चलो 6 महीने उसने काम किया है, तो सैलरी कमीशन बोनस जो कुछ भी दे रहे हो, लेकिन भाई प्रॉफिट में भी तो उसका हिस्सा मिलेगा। तो इसका ध्यान सुनना बेटा, कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, 2, अकॉर्डिंग टू सेल और अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। बेटा अगर आपसे यह पूछा जाता है कि प्रॉफिट में हिस्सा कैलकुलेट करने की कितनी मेथड होती है, तो आपको 2 नाम लेना है, एक लिखना है बेसिस ऑफ सेल और दूसरा लिखना है बेसिस ऑफ टाइम। क्या लिखना है बेटा, बेसिस ऑफ, आ रही बात समझिए, और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में तो हिस्सा चाहिए, तो बेसिस ऑफ प्रॉफिट कैसे लिख सकते हैं, आ रही बात समझिए। अब इसमें क्या होता है, 2 टाइप से होते हैं,
कि हो सकता है आपको पिछले साल का प्रॉफिट सेल दे रखा हो, लास्ट ईयर सेल, पिछले साल का पूरे एक साल का सेल दे रखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टिल द डेट ऑफ डेथ सेल, यानी कि जिस दिन वो मरा है उस दिन तक का सेल दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, अगर पिछले साल का सेल दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे, पहले सेल, क्या लिखेंगे बेटा, सेल। ये पूरे 12 महीने का है तो हम क्या करेंगे बेटा, इस मुझे तो सेल दे रखा है, मुझे हिस्सा किसमें चाहिए, प्रॉफिट में, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में 100 कर दूंगा। ये रेट दे रखा होगा 10% वगैरह, नहीं दे रखा होगा तो निकालने के लिए बोल देगा कि पिछले साल 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और 1 लाख का क्या था, सेल था, तो मल्टीप्लाई ऐसे निकाल लेंगे बेटा अपन। भाई 10,000 का प्रॉफिट था कितने पर, 1 लाख के सेल पर, तो निकाल लेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 1 जीरो से 10%, कितना हो गया बेटा, 10%, यहां 10%। ये पूरे एक साल का सेल था, ग्रॉस प्रॉफिट से गुना कर दिया तो कितने दिन का हो गया प्रॉफिट, साल भर का प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये तो बीच में मरा था, तो जितने दिन काम किया था उससे मल्टीप्लाई करूंगा मंथ या डेज, अपॉन में 12, 365 मल्टीप्लाई किस, ये आ गया, उस दिन तक का प्रॉफिट आ गया, उस दिन तक का प्रॉफिट आ गया तो उसमें क्या करूंगा, हिज शेयर से गुना कर दूंगा, कितना भी शेयर है, 3/5, 2/5, 1/5, जो कुछ भी हो। आ रही बात समझ में? यहां पर आपको उस दिन तक का सेल दे रखा है, उस दिन तक का सेल दे रखा है तो सेल लिख दिया, उस दिन तक का सेल दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट से गुना कर दिया, तो उस दिन तक का प्रॉफिट आ गया, उस दिन तक का प्रॉफिट आ गया तो हिज शेयर से गुना कर दूंगा, हो गया आंसर। बात आ रही समझ में? आपको पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा था, पूरे साल का सेल दे रखा, तो प्रॉफिट पहले निकाल लिया पूरे साल का, और जितने दिन काम किया उस दिन तक का प्रॉफिट निकाल लिया गुना करके, ठीक है, और फिर उसमें से उसका हिस्सा निकाल लिया, हो गया आंसर। लेकिन अगर आपको उस दिन तक का अगर सेल दे रखा है, बोलेगा आपको, क्वेश्चन में बोला होगा आपको, गुना कर देंगे प्रॉफिट से तो उस दिन तक का प्रॉफिट आ जाएगा, उस दिन तक का प्रॉफिट आ गया तो उसमें से उसका हिस्सा निकाल दिया। सारी बात समझ। इसमें भी 2 टाइप होता है कि आपको बोल देगा बट लास्ट ईयर प्रॉफिट, या फिर आपको एवरेज प्रॉफिट बोलेगा। क्या बोलेगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट। नहीं बोलेगा तो 4 साल का सम दे देगा, तो 4 से भाग दे देना, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको पिछले साल भर का प्रॉफिट दे रखा है तो लिख दूंगा मैं प्रॉफिट साल, उसको हिस्सा किस में चाहिए, प्रॉफिट में चाहिए, साल भर का प्रॉफिट दे रखा है तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट से गुना करूंगा क्या, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है, तो ये वाला लाइन खत्म हो गया, प्रॉफिट आ ही गया इतना, मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा कितना, मंथ या डेज अपॉन 12, 365। इरेगुलर डेट हो, 3 तारीख 7 तारीख ऐसा तारीख हो, तब आप दिन गिनोगे बेटा, क्या गिनोगे, दिन। जनवरी, ये याद रखना, जनवरी ये होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे। ये वाला ऊपर उभरा जो है वो क्या मानेगा बेटा, 31, और नीचे वाला जो है 30, और फरवरी याद रखना बेटा 28 या 29, देखना बेटा 2016 है, 2020 है, 20 वाला फरवरी है, तब बेटा 29 हो जाएगा। आ रही बात समझे? उस दिन तक का प्रॉफिट आ गया, उस दिन तक के प्रॉफिट में क्या निकालूंगा बेटा, हिज शेयर, उसका हिस्से से गुना कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा, ये तो फर्जी वाला है लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगर मान के चलो उस दिन तक का प्रॉफिट दे रखा है, टिल द डेट ऑफ डेथ, अगर उस दिन तक का प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या करेंगे बेटा, तो लिख देंगे प्रॉफिट, उस दिन तक का तो प्रॉफिट दे ही रखा है तो मल्टीप्लाई हिज शेयर। आ रही बात से, हो गया आपका आंसर। क्लियर? क्या टाइम देखो बेटा, एक बार टाइम देखो, हाँ ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। इरेज कर दूं ये, यहां से मेरे जाने के बाद सबसे पहले आप एमसीक्यूज फिलअप, पिछला अगर छूटा है तो वो समाप्त करो, और क्या कहते हैं, आज 3 चैप्टर कंप्लीट होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। बड़े क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे हम बता देंगे आपको। 7वां कर, हाँ 7वां क्वेश्चन कर लेना। टाइमिंग बेटा 2:30 बजे से। इस चैप्टर के वो देखिए अकाउंट वो सब बता रहे, एग्जीक्यूटिव अकाउंट वगैरह सब बता रहे।
ठीक है। अब सबसे पहला ध्यान सुने बेटा, अब हम पढ़ते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या पढ़ते हैं? कैपिटल अकाउंट बताओ, चलो तो वो भी समझ लो। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखा जाता है बाय बैलेंस, क्या लिखते हैं? बीडी। फिर आपको लायबिलिटी साइड देखना, कुछ बटने वाला है क्या? लायबिलिटी साइड आपको क्या मिलेगा बेटा? बाय जनरल रिजर्व, या फिर किसी प्रकार का रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कुछ भी हो सकता है। और क्या मिलेगा बेटा? बाय पीएनएल का बैलेंस। आ रही बात से? यानी कि आपको इस साइड लायबिलिटी साइड जो कुछ भी होगा वो किधर लिखेंगे बेटा? अपन पार्टनर्स कैपिटल के इस साइड। वो लिख रहा हूं, क्या क्या लिखना है सब कुछ नहीं लिखते, रिजर्व लिखते, पीएनएल का बैलेंस लिखते। इसके बाद आपको असेट साइड आ जाना है। असेट साइड आपको मिलेगा गुडविल, तो 2 किसके नाम से लिखूंगा बेटा? गुडविल। असेट साइड है तो लिखेंगे, अदरवाइज नीचे वाले का अलग से एडजस्टमेंट हमने बता दिया बेटा कैसे करते हैं। 2 किसके नाम से? और क्या मिल सकता है बेटा? पीएनएल का क्रेडिट डेबिट बैलेंस। आ रही बात समझ? उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपका मिलेगा बेटा किस नाम से लिखेंगे? बाय या टू रिवैल्यूएशन। क्या बेटा? बाय या टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट है, अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 नाम से लिखा होगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो हम किधर लिखेंगे बेटा? बाय रिवैल्यूएशन। अगर आपने बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? उसके बाद और क्या लिखा जाता है? और लिखा जाता है बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट? गुडविल का ट्रीटमेंट। तो किस साइड लिखेंगे बेटा? बाय साइड लिखेंगे, बाय साइड लिखेंगे, नहीं, बाय साइड लिखेंगे बेटा, याद रखना, रिमेनिंग पार्टनर, या फिर हम लिखेंगे बाय गेनिंग पार्टनर। आ रही बात सुन? अमाउंट लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? अमाउंट किसमें लिखेंगे? तो रिटायर्ड पार्टनर के अंदर, या फिर हम अमाउंट किसके अंदर लिखेंगे? अमाउंट किसके अंदर लिखेंगे? सैक्रिफाइंग पार्टनर्स के अंदर। आ रही बात समझिए? नाम लिखेंगे बाय पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर जो भी नाम होगा, जो गेन कर रहा होगा, किसमें लिखेंगे? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसमें। अच्छा, और 2 किसके नाम से लिखा जाएगा बेटा? सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रही बात समझ? अमाउंट किसमें लिखेंगे? गेनिंग पार्टनर। आ रही बात सुन? गेनिंग पार्टनर वाले में जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसमें इधर लिखेंगे, किस नाम से? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर उसके नाम से। यानी कि उनका कैपिटल में से पैसा काट रहे हैं, किन में से? इन पार्टनर में से पैसा काट रहे। डेबिट साइड लिख रहे तो पैसा काट के कैपिटल कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि उस पार्टनर को दे रहे हैं जिसका नाम लिखेंगे। और इस साइड हम उसमें लिखते हैं जिस पार्टनर को मिल रहा है, किसके नाम से? तो कौन दे रहा है उसका नाम लिखते हैं। क्लियर? और दूसरा बेटा पीएनएल सस्पेंस, जो भी बताया बेटा, पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस, बाय पीएनएल सस्पेंस। अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट करके बता दिया, उसकी एंट्री याद रखना बेटा। अभी जो हमने पीएनएल अकाउंट का हमने बताया कि प्रॉफिट में हिस्सा, उसकी एंट्री होती है बेटा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायर या सिक्योरिटीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो खुद के में लिखेंगे, तभी तो लिखा है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, अब कैपिटल एडजस्टमेंट समझा दूं। कैपिटल एडजस्टमेंट जो है बेटा, इसमें सिंपल 2 टाइप से होता है। इसमें ना के बराबर ये होता है, ये समझो आपको। आप ये बात समझिए बेटा, अकॉर्डिंग टू, इसमें होता है अकॉर्डिंग टू नहीं, या तो आपको टोटल दे रखा होगा, टोटल कैपिटल, या तो आपको टोटल कैपिटल दे देगा, या फिर बोलेगा न्यू रेशियो। क्या बोल देगा बेटा? न्यू रेशियो। जब आपको टोटल कैपिटल गिवन होगा तो सीधे सीधे ए और बी सी का निकाल लेंगे बेटा, है ना? टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई एनपीएसआर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई एनपीएसआर। सिमिलर इसमें भी वही वैसा ही एडजस्ट होगा बेटा। कैसा एडजस्ट होगा? मान के चलो कि ए का कैपिटल पहले कितना था, टोटल प्लस माइनस करके 1 लाख, और ऐसे कैलकुलेट करने पर आया कितना बेटा? 1,20,000। इसका कैपिटल था 2 लाख, और ऐसे कैलकुलेट करने के बाद आया 1,70,000। तो क्या करेंगे? ये देखो बेटा, इसका पहले कितना था, रखना कितना है, ये पैसा लाएगा कि नहीं? एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इसका कैपिटल पहले कितना था?
2 लाख रखना कितना है, इसका मतलब 30,000 रुपए लेके जाएगा तो 2 कैश कर देंगे बेटा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आ रही बात क्या है एनपीएस में? हाँ ऑब्वियस सी बात है, न्यू रेशियो के अनुसार ही रखेंगे। आइए नेक्स्ट, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार टोटल कैपिटल नहीं दे रखा है तो हम सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? सम ऑफ रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आ रही बात समझ? मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं करना, हो गया टोटल कैपिटल हो गया। आ रही बात से? टोटल कैपिटल हो गया। बस उसके बाद ए का कितना बी का कितना निकाल लेना बेटा। मान के चलो सी रिटायर हो गया, कितना टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई एनपीएसआर, टोटल कैपिटल और मल्टीप्लाई एनपी। आ रही बात समझ? क्लियर? क्या टाइम कितना हो गया? 20। चलो ठीक है, अब ध्यान, छोटा ही क्वेश्चन बताएंगे अपन। क्या किसका किसका बताएंगे अपन? लोन अकाउंट एग्जीक्यूटिव, छोटा सा क्वेश्चन बताइए। और उसका क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, आने वाला क्वेश्चन। मैं रोज आपके चक्कर में लेट हो जाता हूं और सुनने में आता है मेरे जाने के बाद यहां पर बकवास चलते रहता है। फोन जमा करके जाएंगे आप, है ना? 3 घंटे यहां पर रहना है, फोन जमा कर देना हर एक बच्चा, फिर पढ़ के देखो देखो तो खुद पता चलेगा। या तो लत छूट जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर फोन का, 3-4 घंटे छोड़ दोगे तो तुरंत जेब में हाथ डालते निकालते हो। मान लेता हूं बेटा, मैं मान लेता हूं एक क्वेश्चन कि ए रिटायर हो रहा है, उसके 80,000 का पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है? 80,000 का। कितना? और आपसे कह रखा है, दोनों केस हम समझ लेते हैं। आपसे कहा गया है कि 80,000 को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है विथ 10% इंटरेस्ट। 4 नहीं 2 करता हूं बेटा, ज्यादा हो जाएगा। 2 हाफ ईयरली कर देता, चलेगा? हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कर देता, वो भी समझ जाएंगे। अच्छा, दूसरा केस क्या रखा है कि ए को पेमेंट करना है कितने का? 80,000 का, और 80,000 का क्या हो गया? चल रहा है? 80,000 का पेमेंट करना है और ये कह रखा है कि 40,000 रुपए का हाफ ईयरली पेमेंट करना है। इंटरेस्ट कितना है? 10% पर annum। 10% पर annum। क्लियर? क्या? चलिए, समय बर्बाद नहीं करते अपन, उतना मैं वो भी नहीं, फॉर्मेट भी नहीं बना रहा। फॉर्मेट समझ में आ रहा है आप लोग को? फॉर्मेट सीधे सीधे। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले इस साइड लिखा जाएगा बाय किसके नाम से? एज कैपिटल के नाम से। कितना? 80,000। इसमें आपको अमाउंट नहीं बोल रखा है, तो सबसे पहले 80,000 को क्या करूंगा बेटा? 2 से भाग दे दूंगा। कितना आएगा? 40। 2024 में एक क्वेश्चन आया है कि बताओ कि पहला इंस्टॉलमेंट कितने का पेमेंट किया जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अमाउंट कितना था? 3 लाख। अमाउंट कितना था? 3 लाख। लेकिन हम यहां समझते हैं पहला इंस्टॉलमेंट कितने का पेमेंट किया जाएगा, तो सर टू बैंक के नाम से, याद रखो बैंक के नाम से पहला कितना? 40,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकाल लेंगे बाय किसके नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 80,000, 10%, 6/12। हाफ ईयरली बोर्ड लगा है, 6/1 1 2 से कट गया बेटा, 6 दूनी 12, कितना आ गया बेटा आपके पास? 4,000। बताओ पहला पेमेंट कितना किया जाएगा? याद रहेगा ये बात? शिवम याद रहेगा ये बात? पक्की बात? सच बता, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर कितना हो गया? 4,000। अब इस साल कितना हो जाएगा? 84। यहां पर भी कितना लिखूंगा? 84। और इधर आ जाएगा 2 किसके नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। कितना बेटा? 40,000। कितना आ जाएगा? 40। इज इट क्लियर? अब इसी 40 को इधर पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा बाय किसके नाम से? 40,000। सही है क्या? 40,000। और फिर इस साल कितना पेमेंट करेंगे? आपसे ये पूछा, पिछले 24 में ये पूछा गया था कि पहला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। आपसे पूछा जा सकता दूसरा इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। तो याद रखना बेटा, दूसरा इंस्टॉलमेंट 40,000, क्योंकि 40,000 को तो भुगतान कर दिया, प्लस इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, क्योंकि हाफ ईयरली है। क्या बेटा? हाफ ईयरली है, तो 40,000 गुना 10/100 गुना 6/12। ये बात याद ध्यान रखना। बच्चे यहां पर डर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, लिख के आ जाते हैं बेटा 44,000, तो क्योंकि आधा है 2। कितना बेटा? 2,000। कितना होगा बेटा? पहला दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना होगा? टू बैंक के नाम से।
40, इधर टोटल करूंगा कितना होगा शिवम? 42,000, और इधर कितना होगा बेटा? 42,000। बचा क्या कुछ? खत्म। आ रही बात समझो? क्लियर क्या? एक बार और कर लेना, इसमें आरएसपी में क्वेश्चन दे रखा है वो कर लेना। अब इधर समझो, इधर भी समझ ले। आइए सबसे पहले इधर क्या लिखूंगा? सेम इधर बाय बैलेंस बीडी कितना? एज कैपिटल होगा, बिल्कुल एज कैपिटल कितना? 80,000। पेमेंट कितना करना है? 40,000। फिक्स बोर्ड रखा है 40, तो टू बैंक के नाम से कितना लिखूंगा? बेटा आ रही बात समझो, जब वहां पर अमाउंट फिक्स दे रखा हो वहां पर फिक्स अमाउंट लिखेंगे 40,000, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट के नाम से। कितना? 80,000 रुपए निकालूंगा बेटा, कितने का? 10%, क्योंकि ये 6 महीने बाद करेंगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो निकालेंगे। 6/12 कितना आ गया? 4,000। यहां पर कितना आ जाएगा? 4,000। कितना हो जाएगा? 84,000। पेमेंट कितना कर दिया? तो यहां पर कितना बच गया बेटा? 44,000। किस नाम से? टू बैलेंस सीडी के नाम से। यही चीज अगले साल कितना आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी के नाम से कितना? 44,000। फिर इंटरेस्ट भी लगाएंगे कितना बेटा? 44,000 मल्टीप्लाई 10 बेटा। यहां पर जो भी बचा है, इसमें जो भी बचा है कितना बेटा? 40,000 रुपए। तुम सोच रहे 40,000, नहीं नहीं, जो भी बचा है कितना परसेंट? 10%। कितने? 6/12 कितना होगा? 22,000। 22,000। यहां पर पेमेंट कितना करूंगा? हाँ, यहां पर फिक्स अमाउंट है तो 40,000 यहां पर पेमेंट किया जाएगा। आ रही बात समझ में? टोटल कर दूंगा कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? 46,200। यहां पर भी कितना लिखूंगा? 46,200। बैलेंस कितना बच जाएगा? 6,200। 6,200 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। अब अगली साल क्या करना? लास्ट ईयर सारा पेमेंट कर देना है, जो भी कुछ बचेगा। तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी के नाम से, कितने नाम से? बैलेंस बीडी के नाम से कितना बेटा? 6,200 प्लस इंटरेस्ट भी देंगे बाय इंटरेस्ट। हाफ ईयरली बोर्ड रखा है तो ये भी हाफ ईयरली के बाद ही पेमेंट करेंगे। कितना बेटा? 6,200 मल्टीप्लाई 10, 100, 6/12। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12। कितना आ जाएगा बेटा? 310। पेमेंट कितना करूंगा? टू किसके नाम से? बैंक के नाम से। यहां क्योंकि 2 बार ही होगा, आपको बोलेगा फॉर 2 ईयर, 2 बार में 80,000 समाप्त हो गया। तीसरे साल जो कुछ भी बच गया है पूरा पेमेंट कर देंगे। आ रही बात से? अगर 40,000 तक है तो ठीक है। कितना? 6,510। आ रही बात से? अब कुछ नहीं बचेगा बेटा, तो यहां पर लिख दो 6,510। 6,510। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चैप्टर समाप्त हो गया। ये पूरा का पूरा ढंग से पूरा का पूरा निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेना। आ रही बात समझ में? और 7 तक जो भी है सारा कर लो। 11वां एग्जाम्पल जरूर कर लेना बेटा। कौन सा? 11वां एग्जाम्पल आरएसपी करके देखो पूरा का पूरा ढंग से। कितना टाइम हो गया? 28 हो गया। चले फिर शिवम